नमस्कार। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल मिड डे बुलेटिन। यहाँ मिलेंगी आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। क्या है आज खास? घाटोल में 2 दिवसीय वाकपीट संगोष्ठी का हुआ शुभारंभ। भाजपा जिलाध्यक्ष सहित कई अतिथि हुए शामिल। शादी समारोह में फूड पॉइजनिंग से 200 से अधिक लोग बीमार। गुजरात के दाहोद का है मामला, अस्पताल में मचा हड़कंप। बांसवाड़ा में दर्जी समाज का पहला सामूहिक विवाह समारोह। 2 जोड़े बंधे परिणय सूत्र में। 2027 में होगा अगला आयोजन। देश के पहले ऑटोग्राफ कलेक्शन होटल से जुड़े जसरोटिया। भारतीय आतिथ्य उद्योग में नया मील का पत्थर। गनोड़ा में भीषण गर्मी में बच्चों को मिला शीतल जल। पालोदा स्कूल के शिक्षक बने भामाशाह, लगवाए मिट्टी के मटके। बूढ़ा से नागन सेल डामर सड़क पर ग्रामीणों का हंगामा। आरोप पेड़ रगड़ने से ही उखड़ रही सड़क, घटिया निर्माण। गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत हस्ताक्षर अभियान शुरू। 27 अप्रैल को राष्ट्रपति को सौंपेंगे ज्ञापन। छोटी सादड़ी में बेस्ट सफाई मित्र सम्मान समारोह। 5 कर्मचारियों को मिला पुरस्कार, लोगों ने की सराहना। भवर माता मंदिर में 36,000 से अधिक का चढ़ावा। कृषि भूमि ठेके पर देने का लिया निर्णय। मां अंजना देवी की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव निर्विघ्न संपन्न। बागड़िया पाटीदार के 5 चौकटों ने किया आयोजन। बांसवाड़ा में शिक्षक संगठनों ने सौंपा सामूहिक ज्ञापन। निजी स्कूल संचालकों पर कार्रवाई की मांग। ये थी आज की बड़ी खबरें। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। बांसवाड़ा जिले में उपखंड घाटोल इकाई के शिक्षा अधिकारियों की 2 दिवसीय वाकपीट संगोष्ठी का शुभारंभ हुआ। भाजपा जिलाध्यक्ष कुंजीलाल गायरी के मुख्य आतिथ्य और शिक्षाविद सीबीओ केशव चंद्र बामणिया की अध्यक्षता में कार्यक्रम शुरू हुआ। एसीबीओ विक्रम सिंह चंद्रावत, वरिष्ठ प्रधानाचार्य वीरेंद्र दोषी, नितेश वैष्णव, हेमंत कुमार भावसार आदि विशिष्ट अतिथि रहे। मुख्य अतिथि पुंजीलाल ने कहा कि गुरु शिक्षा का प्रणेता है। शिक्षा अधिकारी गीता भागवत से प्रेरणा लेकर गरीब जनजाति सहित सभी वर्गों के बच्चों को बिना भेदभाव छात्र कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करें। सीबीओ केशव चंद्र बामणिया ने रिक्त पदों के बावजूद परीक्षा परिणाम गुणवत्ता युक्त होने पर प्रसन्नता जताई। उन्होंने शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन प्रविष्टियां, नियमित प्रार्थना सभा, पूरे समय विद्यालय में उपस्थिति और पालनहार जैसी योजनाओं से अधिक विद्यार्थियों को लाभान्वित करने पर जोर दिया। शीतल पंड्या ने अनुपयोगी सामग्री के खारिजीकरण, विवेक जोशी ने यू डाइस की समस्याओं पर वार्ता दी। शिक्षा अधिकारी अरुण व्यास ने बर्तन खरीद के लिए सभी स्कूलों को समान बजट देने की मांग की। संगोष्ठी को आशीष पंड्या, मनोज मीणा, वीरेंद्र दोषी, नितेश वैष्णव, हेमंत भावसार, आशीर्वाद जोशी सहित 2 दर्जन वक्ताओं ने संबोधित किया। गुजरात के दाहोद जिले के गरवाड़ा तहसील के अभलोड़ गांव में आयोजित एक शादी समारोह में खाना खाने के बाद 200 से अधिक लोगों की तबीयत बिगड़ गई। फूड पॉइजनिंग की घटना से अफरा तफरी का माहौल बन गया। जानकारी के अनुसार अभलोड़ में एक शादी समारोह था। मेहमानों ने जमकर भोजन का आनंद लिया और भरपेट खाना खाया। रात करीब 8 बजे मेन्यू में पनीर की सब्जी, दाल भात, आमरस आदि परोसा गया था। भोजन करने के करीब 2 घंटे बाद रात 11 बजे आसपास एक के बाद एक लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी। लोगों को उल्टी, दस्त और चक्कर आने की शिकायत हुई। देखते ही देखते 200 से ज्यादा मेहमान फूड पॉइजनिंग की चपेट में आ गए। हालात बिगड़ते देख परिजन तुरंत बीमार लोगों को लेकर नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर पहुंचे, जहां इलाज शुरू किया गया। कई लोगों की हालत गंभीर होने पर उन्हें दाहोद की जोइट्स हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। डॉक्टरों के अनुसार अधिकांश मरीजों की हालत अब स्थिर है। कुछ मरीजों को निगरानी में रखा गया है। शुरुआती जांच में गर्मी के कारण भोजन खराब होने की आशंका जताई जा रही है। बांसवाड़ा में पीपा क्षत्रिय दर्जी युवा एकता समिति एकता मंच के तत्वाधान में समाज का प्रथम सामूहिक विवाह समारोह द्वारकाधीश मंदिर के पास स्थित रामबाग वाटिका में संपन्न हुआ। इसमें 2 जोड़ों का वैदिक रीति रिवाजों के साथ विवाह संपन्न कराया गया। आयोजन को लेकर समाज में खासा उत्साह देखने को मिला और बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित रहे। कार्यक्रम में दर्जी समाज के पदाधिकारी, गणमान्य नागरिक एवं बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ सहित आसपास के क्षेत्रों से आए समाज बंधु मौजूद रहे। आयोजन के दौरान सामाजिक एकता और सहयोग की भावना स्पष्ट रूप से देखने को मिली। समिति के अध्यक्ष योगेश चौहान ने बताया कि समाज के सामूहिक प्रयास से यह पहला सामूहिक विवाह सफलतापूर्वक आयोजित हुआ। यह समाज में एक नई परंपरा की शुरुआत है। उन्होंने बताया कि सामाजिक पदाधिकारियों एवं समिति सदस्यों से चर्चा के बाद निर्णय लिया गया है कि अगला सामूहिक विवाह समारोह 11 फरवरी 2027 बसंत पंचमी के अवसर पर आयोजित किया जाएगा। सामूहिक विवाह में वर वधू के परिजनों ने समिति का आभार जताया।
कार्यक्रम में भोजन, टेंट और अन्य व्यवस्थाओं में समाज के लोगों ने सहयोग। आतिथ्य उद्योग में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज करते हुए उदयपुर के महेश सिंह जसरोटिया ने मेरियट इंटरनेशनल के अंतर्गत देश के पहले ऑटोग्राफ कलेक्शन होटल से जुड़कर इतिहास रच दिया है। यह उपलब्धि न केवल उनके व्यक्तिगत करियर की बड़ी सफलता है, बल्कि भारतीय आतिथ्य क्षेत्र के लिए भी नया मील का पत्थर साबित हो रही है। करीब 24 वर्षों से अधिक के समृद्ध अनुभव के साथ जसरोटिया ने देश विदेश के कई प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ अपनी सेवाएं दी है। इसके बाद उन्होंने इस वर्ष जनवरी में मेरिट इंटरनेशनल के साथ नई पारी की शुरुआत की। देश का पहला ऑटोग्राफ कलेक्शन होटल अपनी विशिष्ट पहचान के लिए जाना जाएगा। लगभग 200 कमरों और 3 लाख वर्ग फुट से अधिक के विशाल भोज एवं समारोह स्थल के साथ यह प्रतिष्ठान भव्यता और आधुनिकता का अनूठा संगम प्रस्तुत करता है। यह होटल अपनी कलात्मक आत्मा और विशिष्टता को बनाए रखते हुए अब वैश्विक मंच पर भारत की मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने की दिशा में अग्रसर है। इस उपलब्धि पर महेश सिंह जसरोटिया ने इस पूरी टीम के सामूहिक प्रयास, जुनून, प्रतिबद्धता और विश्वास का परिणाम बताया, जिसने इस परिवर्तन को हर कदम पर साकार किया। फालुदा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाएं भामाशाह बनकर बच्चों के लिए भीषण गर्मी में शीतल जल की व्यवस्था कर मिसाल पेश कर रहे थे। गर्मी अब अपना असर दिखा रही है और पारा 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। ऐसे में स्टील के बर्तनों और टंकी में पानी गर्म हो जाता था। बच्चों को ठंडा पानी उपलब्ध कराना मुश्किल हो रहा था। इसे देखते हुए विद्यालय के व्याख्याता प्रवीण परमार, विनोद हाड़ा और शिक्षिका स्नेहलता जैन ने पहल की। तीनों ने करीब 800 रुपए प्रति मटका की दर से 3 बड़े मिट्टी के मटके खरीदकर विद्यालय में रखवाए। इन मटकों में अब बच्चों के लिए शीतल जल भरा जाएगा। मटके लाने में व्याख्याता राकेश मेहवाई ने सहयोग किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य हितेश सुधार ने बताया कि गर्मी में टंकी का पानी गर्म हो जाता था। अब शिक्षक शिक्षिकाएं खुद भामाशाह बनकर आगे आए हैं। मटकों में शीतल जल भरकर रखा जाएगा, जिससे बच्चे भीषण गर्मी में अपनी प्यास बुझा सकेंगे। विद्यालय में गांव के जनप्रतिनिधि एवं पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष कांतिलाल शर्मा के हाथों जल मंदिर का शुभारंभ किया गया। इस दौरान स्नेहलता जैन, मोहिता जैन, उपप्राचार्य कल्पेश द्विवेदी, नितिन द्विवेदी, राकेश मेहवाई सहित समस्त स्टाफ मौजूद रहा। बांसवाड़ा जिले में घाटोल विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत चिरावाला गढ़ा में बूढ़ा से नई बस्ती नागतसेल तक बन रही डामर सड़क की गुणवत्ता पर ग्रामीणों ने गंभीर सवाल उठाए हैं। पीडब्ल्यूडी द्वारा बनवाई जा रही इस सड़क में घटिया सामग्री इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने भारी विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क निर्माण में मानकों की अनदेखी हो रही है। बनने के कुछ ही घंटों बाद सड़क की परतें उखड़ने लगी है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि डामर और गिट्टी का सही अनुपात नहीं है, जिसके कारण हाथ और पैर रगड़ने से ही सड़क उखड़ रही है। गांव के युवाओं ने बताया कि कुछ समय पहले ही बनी सड़क पर पैर रगड़ते ही डामर निकल रहा है। ऐसे में यह सड़क कब तक टिकेगी, यह बड़ा सवाल है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि ठेकेदार इसी तरह काम करता है तो सड़क कुछ ही दिनों में पूरी तरह टूट जाएगी। इससे ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी होगी और सरकारी धन भी व्यर्थ जाएगा। ग्रामीणों ने ठेकेदार पर लापरवाही और जल्दबाजी में काम निपटाने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि काम की गुणवत्ता से समझौता किया जा रहा है। ग्रामीणों ने मांग की है कि सड़क निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण तरीके से किया जाए। कुशलगढ़ के गौ सेवकों ने गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग को लेकर गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत हस्ताक्षर अभियान शुरू किया। गणपति मंदिर से अभियान का शुभारंभ हुआ, जहां समस्त गौ सेवक एकत्रित हुए। इसके बाद गौ सेवकों ने व्यापारिक प्रतिष्ठानों और घर घर जाकर आम लोगों व व्यापारियों से संपर्क किया। सभी से 27 अप्रैल को महामहिम राष्ट्रपति के नाम दिए जाने वाले प्रार्थना पत्र में सहयोग के लिए हस्ताक्षर करवाए और कार्यक्रम में पधारने का आह्वान किया। गौ सेवकों ने कहा कि जन समर्थन जुटाकर राष्ट्रपति से गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने की मांग रखी जाएगी। उनका कहना है कि गौवंश की रक्षा और सम्मान के लिए यह कदम जरूरी है। अभियान के दौरान लोगों ने उत्साह दिखाया और हस्ताक्षर कर समर्थन दिया। इस अवसर पर शालू भुवा, पंडित हेमेंद्र पंड्या, नगर पालिका उपाध्यक्ष नितेश बैरागी, कमलेश टेलर सहित कई गौ सेवक मौजूद रहे। छोटी सादड़ी में स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में सम्मान एवं सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत नगर पालिका सभागार में बेस्ट सफाई मित्र सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में हर माह उत्कृष्ट कार्य करने वाले 5 सफाई मित्रों को पुरस्कार और प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। अधिशासी अधिकारी मुकेश कुमार मोहिल ने अपने संबोधन में सफाई मित्रों को डॉक्टर अंबेडकर के जीवन मूल्यों से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। उन्होंने आगामी स्वच्छ सर्वेक्षण को ध्यान में रखते हुए घर घर कचरा संग्रहण, गीले सूखे कचरे का पृथक्करण और सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को बंद करने पर जोर दिया। साथ ही नगर में स्वच्छता संबंधी समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिए।
इस अवसर पर कनिष्ठ अभियंता संदीप भावसार, स्वच्छता प्रभारी कैलाश चंद्र शर्मा, स्वास्थ्य जमादार दिनेश कुमार व संपत लाल सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। बागड़ प्रयाग बेणेश्वर धाम के पास कराना गांव में बागड़िया पाटीदार समाज 5 चोखले जिला बांसवाड़ा की कुलदेवी मां अंजना देवी का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ। बागड़िया पाटीदार सेवा संस्थान जिला बांसवाड़ा के तत्वाधान में हुए इस आयोजन में समाजजन, प्रवासी भारतीय एनआरआई सदस्यों और सभी 5 चोखलों के भामाशाहों ने मंदिर निर्माण से लेकर प्रतिष्ठा महोत्सव तक आर्थिक सहयोग दिया। कार्यक्रम को डीसी डांगी, बल्लभ नगर विधायक उदयलाल डांगी, मावली विधायक पुष्कर लाल डांगी, पूर्व उप जिला प्रमुख डूंगरपुर प्रेम कुमार पाटीदार, डीवाईएसपी उदयपुर रोशन डांगी आदि गणमान्य लोगों ने संबोधित किया। महोत्सव के दौरान मुख्य शिखर स्थापना का सौभाग्य भोगजी भाई एवं जगदीश भाई पाराहेड़ा को मिला। कार्यक्रम को सफल बनाने में सेवा संस्थान के अध्यक्ष मणिलाल पाटीदार पालोदा, सचिव मनमोहन पाटीदार ओड़ा, कोषाध्यक्ष धूलजी पाटीदार पालोदा ने शिलान्यास से पूर्णाहुति तक सक्रिय भूमिका निभाई। संचालन मनमोहन पाटीदार ओड़ा एवं भंवरलाल पाटीदार आसोड़ा ने किया। आचार्य मनोज पाठक खोड़न के आचार्यत्व में प्रतिष्ठा महोत्सव निर्विघ्न संपन्न हुआ। बांसवाड़ा में रेसला, अंबेडकर संगठन, रेसापी, रेसा, टीईएफ सहित विभिन्न शिक्षक संगठनों ने शिक्षा मंत्री सहित विभिन्न शिक्षा अधिकारियों को सामूहिक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान अंबेडकर संगठन के जिला अध्यक्ष बालजी हड़, रेसला के जिला अध्यक्ष राहुल पारगी, रेसापी के जिला अध्यक्ष बिमल चौबीसा एवं रेसा के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र चरण मौजूद रहे। संगठनों ने प्रारंभिक शिक्षा विभाग के कार्यालय में अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी दल सिंह आमलियार के साथ निजी स्कूल संचालकों द्वारा की गई बदसलूकी, गाली गलौज, हाथापाई एवं कॉलर पकड़ने की निंदनीय घटना की कड़ी निंदा की। कहा गया कि दोषी निजी स्कूल संचालकों के विरुद्ध तत्काल एफआईआर दर्ज कर उनके विद्यालयों की मान्यता रद्द की जाए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर निष्पक्ष जांच कर सभी दोषियों को दंडित किया जाए। आरटीआई भुगतान की पिछले 5 वर्षों की जांच कराई जाए और लंबे समय से कार्यालय में जमे कर्मचारियों की मिलीभगत की भी जांच हो। साथ ही शिक्षा विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। संगठनों ने चेतावनी दी कि यदि त्वरित कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन की रणनीति बनाकर मुद्दे को उच्च स्तर तक ले जाया जाएगा। तो ये थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम एट 9। और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब व फॉलो करें हमारी यूट्यूब व इंस्टाग्राम चैनल बीबीसी राजस्थान को।